हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू संपत्ति प्राइवेट ITI रहीमाबाद नियर एयरपोर्ट प्रयागराज। तो आज हम फिटर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को शीट मेटल के बारे में बताएंगे। शीट मेटल शॉप में क्या क्या टूल यूज होता है और उनकी वर्किंग प्रोसेस क्या क्या होती है। तो पिछली क्लास में हम बात किए थे पाइप फिटिंग और पाइप फिटिंग टूल्स के बारे में, जो आपके फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए इम्पोर्टेंट था। आज का जो चैप्टर है सिर्फ फिटर फर्स्ट ईयर वालों के लिए है, शीट मेटल। इंजीनियरिंग उद्योग में विभिन्न उत्पादों को हैंडल करने के लिए अथवा स्टोर करने के लिए धातु की पतली शीट के द्वारा टैंक या ट्रे बनाए जाते हैं। इसी धातु की पतली शीटों को शीट मेटल या मेटल शीट कहा जाता है। जो हम लोग ट्रे बनाते हैं या इंडस्ट्री में कोई भी हैंडलिंग के लिए यूज करते हैं स्टोर रूप में, उसी को हम लोग शीट मेटल कहते हैं। शीट मेटल का कार्य सिर्फ धातु की शीटों को पर रोल करके किया जाता है। शीट की साइज अथवा गेज द्वारा प्रदर्शित होती है। चादरों की मोटाई को स्टैंडर्ड वायर गेज SWG के नंबर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यह नंबर जितना ज़्यादा होगा शीट मेटल उतना पतला होगा, क्योंकि ये नंबर आप शीट की मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है स्टैंडर्ड वायर गेज का। और शीट के किनारों को मोड़कर उसे तार में फंसाने की प्रक्रिया को वायरिंग कहते हैं। जो शीट मेटल का किनारा होता है उसको मोड़कर तार में फंसाने की प्रक्रिया को वायरिंग कहा जाता है। अब देखते हैं, विभिन्न धातु की चादरें होती हैं, जैसे लोहे की चादर, पानी की टंकी, बक्से, बसों की बाड़ी आदि बनाने के लिए हम लोग लोहे का चादर यूज करते हैं। दूसरा है तांबे की चादर। तांबे की चादर का यूज हम लोग गीजर, बिजली के सामान, रेडिएटर आदि बनाने में यूज करते हैं। तीसरा है पीतल की चादर। बर्तन बनाने में, वाल्व का कैप, हाइड्रोलिक वाल्व आदि बनाने में हम लोग पीतल की चादर यूज करते हैं। एल्युमिनियम की चादर हम लोग एरोप्लेन के बॉडी बनाने में यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील की चादरें। जो अस्पतालों में प्रयोग होने वाले औजार और बर्तन होते हैं वो स्टेनलेस स्टील के शीट के बनाए जाते हैं। और छठा है आपका शीशे की चादर। लोहे के टैंकों के अंदर शीशे की लाइनिंग, कापर की सीटें मैलिएबल और डक्टाइल होते हैं। मैलिएबल मतलब आपका होता है धातु वर्धनीयता, मतलब जिस पे हम प्रहार कर सकते हैं, और डक्टाइल मतलब नमनीय, जो सॉफ्ट होती हैं और आघात वर्धनीय होती हैं। एल्युमिनियम की शीटों को प्रयोग में लाने का मुख्य कारण लाइटनेस होता है। और ब्रास की सीटें भी मैलिएबल और डक्टाइल होती हैं। हाईली कोरेसिव एसिड टैंकों को बनाने के लिए हम लोग लेड शीट का प्रयोग करते हैं। जहाँ क्षरण ज़्यादा होता है एसिड टैंक बनाने के लिए हम लोग लेड शीट की यूज करते हैं, शीशे की चादर का यूज करते हैं। अब देखते हैं शीट मेटल शॉप में क्या क्या हम लोग टूल यूज करते हैं। पहला है आपका मेजरिंग टूल। मेजरिंग टूल में आपका स्टील रूल। इसके द्वारा कम से कम 0.5 mm या 1/60 इंच की लंबाई मापी जाती है। स्टील टैप या अधिक लंबाई की चादर मापने के लिए यूज किया जाता है, कि हम लोग इसके लिए यूज करते हैं। दूसरा होता है स्टील का जो टेप यूज करते हैं, वो ज़्यादा लंबाई में मापने के लिए। तीसरा है आपका वायर गेज। वायर गेज चादर की मोटाई को मापने के लिए हम लोग यूज करते हैं। वायर गेज अभी बताया ना, स्टैंडर्ड वायर गेज होता है, उसमें रिंग कटे होते हैं, उसी पे नंबर पड़ा होता है कि किस साइज का कितने mm उसकी मोटाई है, उसी से हम लोग शीट मेटल पे नापते हैं। इसके बाद आपका है मार्किंग टूल। चादर के ऊपर विभिन्न आकृतियां बनाने के लिए हम लोग मार्किंग टूल का प्रयोग करते हैं। अब चोट मारने वाले औजार देखते हैं। चोट मारने वाले औजार में आपका हैमर है, जो आपके फिटर शॉप में भी यूज होता है। यह कास्ट स्टील की फोर्जिंग द्वारा बना होता है। बॉल पिन हैमर का प्रयोग पंच किए गए सुराखों के चारों ओर से धातु को फ्लैट करने के लिए किया जाता है। जैसे कोई शीट मेटल है, वहाँ पे हम लोग बॉल पिन हैमर का प्रयोग शीट के किनारों को और पंच किए गए सुराख को, जैसे कोई पंच किया गया सुराख है, इस एरिया को फ्लैट समतल करने के लिए, उसके रफ एरिया को समतल करने के लिए हम लोग मैलेट से उस पर फ्लैट करते हैं। इसके बाद आप है यह मैलेट से चादर के में ग्रूव बनाने अथवा किसी कोण पर मोड़ने के लिए क्रॉस पिन हैमर का यूज करते हैं। हैमर कई तरह के होते हैं, आपको बताए थे हम लोग फिटर में। जो क्रॉस पिन हैमर होता है, बॉल पिन हैमर का फ्लैट करने के लिए यूज करते हैं। बॉल पिन हैमर हम लोग फ्लैट करने के लिए यूज करते हैं, और क्रॉस पिन हैमर का हम लोग ग्रूव बनाने के लिए यूज करते हैं। जहाँ भी खांचा वाचा बनाना होता है शीट पे बीच में, तो उसकी सहायता से हम लोग प्रेस करके ग्रूव काटते हैं। पिंच का प्रयोग छेद करने के लिए। तीसरा आपका हैमर है
इसकी सहायता से हम लोग शीट मेटल पे पेंच करते हैं, पेंच मतलब छेद करते हैं। इसकी सहायता से हम लोग फोल्ड करते हैं किनारों पे या बीच में हम लोग ग्रूव काटते हैं, और ये इसकी सहायता से हम लोग एरिया को, रफ एरिया को फ्लैट करते हैं। 3 तरह के हम लोग मैलेट यूज करते हैं, बाल पिन और पंच पिन हैमर, और आपका ये क्रॉस पिन हैमर। 3 हैमर का हम लोग शीट मेटल में यूज करते हैं। और इसके बाद है मैलेट। मैलेट को हार्ड लकड़ी से बनाया जाता है। इसका प्रयोग पतली शीट पर चोट लगाकर सीधी करने अथवा मोड़ने के लिए किया जाता है। हम लोग मैलेट का प्रयोग पतली जो सीटें होती है उस पर कम चोट लगे उस पर मोड़ने या सीधा करने के लिए हम लोग मैलेट का यूज करते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट है आपका स्निप है। स्निप हाथ द्वारा चादर को काटने के लिए स्निप का प्रयोग किया जाता है। हाई कार्बन स्टील का बना होता है ये स्निप, और इसमें कटिंग ब्लेड की धारों पर 80 डिग्री का ग्राइंड किया जाता है। सीधी कटिंग रेखा में कटिंग करने के लिए स्ट्रेट स्निप का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोग कैंची नहीं यूज करते कपड़ा काटने के लिए, उसी तरह आपके शीट मेटल में एक ही स्निप होता है। उसकी सहायता से हम लोग चादर को काटते हैं। और कर्व लाइनों को काटने के लिए बेंट स्निप का यूज करते हैं, और सीधी लाइनों को काटने के लिए स्ट्रेट स्निप और बेंट स्निप, 2 तरह के स्निप हम लोग यूज करते हैं। ये आपका फिगर है स्निप का। ये शीट मेटल को हम लोग इसकी सहायता से काटते हैं। ये स्ट्रेट स्निप है, और जो बेंट होता है वो आपको कर्व में काटता है। स्निप द्वारा कटाई करते समय शीट को ब्लेड के अधिकतम भाग से काटना चाहिए। 5वां आपका कटिंग टूल में सीयर। ये सीयर आपके कई मोटी चादरों को आसानी से काटने के लिए स्निप के सिद्धांत पर एक बड़ा कटिंग उपकरण प्रयोग में लाया जाता है, जिसे हम लोग सीयर कहते हैं। जैसे हम लोग स्निप से काटते थे इंडस्ट्री या बड़े पैमाने पे जहाँ पे प्रोडक्शन होता है वहाँ पे हम लोग बड़ी मशीनों का यूज़ करते हैं, जिसे हम लोग सीयर कहते हैं। ये जो आपका पायर सीयर है, ये बेंच सीयर है, ये थ्रॉट सीयर है, गिलोटाइन है। इस सीयर में आपका क्या होता है, शीट मेटल का बड़ा एरिया यहाँ पे डाला जाता है और यहाँ से प्रेस करके आपको काट दिया जाता है। यहाँ से हम लोग हैंड के रूप से अपने हाथ से काटते हैं, हैंड टूल के रूप में, ये मशीन टूल के रूप में यूज किया जाता है। इसके बाद आपका पियर्सिंग टूल्स मतलब छिद्रण औजार। हम लोग शीट मेटल में छेद करने के लिए जो टूल यूज करते हैं उसे पियर्सिंग टूल्स कहा जाता है। चादरों में आवश्यकता अनुसार सुराख करने के लिए निम्नलिखित प्रकार के पंच प्रयोग किए जाते हैं। पहला आपका ठोस पंच, दूसरा खोखला पंच और तीसरा पिन पंच। खोखला मतलब होल करने के लिए हम लोग खोखला पंच का यूज करते हैं। यहाँ पंच मारते हैं तो ये आपका जो एक्स्ट्रा मटेरियल है यहाँ से बाहर आ जाता है। ठोस पंच का ऐसे इसका सिरा ठोस होता है, पिन पंच का एरिया पतला होता है, छोटा सा माइनर होल करने के लिए। ये है आपका स्टेक। चादरों को विभिन्न आकृतियों में मोड़ने के लिए विशेष सहारे की आवश्यकता पड़ती है, उस माध्यम को हम लोग स्टेक कहते हैं। इसमें हम लोग सहारा देते हैं। शीट मेटल में प्रोसेसिंग करने के लिए हम या मोड़ने के लिए एक विशेष सहारे की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम लोग फीटर शाफ्ट में निहाई का यूज करते हैं, इसी तरह ये स्टेक है। इस पर हम सहारा दे के जो भी प्रोसेस करना होता है इसकी सहायता से करते हैं। और कार्य के अनुसार इस पर विभिन्न तरह के शेप भी दिए जा सकते हैं, जैसे ये टर्निंग के लिए, और ये आपका सीम जोड़ देना हो, यहाँ से बेंड करना हो सन फ्लैट में, इसके लिए है। देखिए, चादरों को विभिन्न आकृतियों में मोड़ने के लिए एक विशेष प्रकार की आवश्यकता पड़ती है, उस माध्यम को हम लोग स्टेक कहते हैं। हमने बताया था ये कार्य के अनुसार स्टेक विभिन्न प्रकार के होते हैं। पहला है आपका गोल स्टेक। इस तरह के हम लोग चादर में शेप देना होता है तो उसको सहारा देने के लिए हम लोग गोल स्टेक का यूज करते हैं। इस स्टेक की ऊपरी सतह अर्धवृत्ताकार होती है, ऊपर का हिस्सा समतल होता है। चादरों को गोल मोड़ने के लिए हम लोग गोल स्टेक का प्रयोग करते हैं। और बिग आयरन स्टेक, इस स्टेक में एक तरफ शंकु का आकार का सिंग, एक तरफ में शंकु के आकार का सिंग तथा दूसरी तरफ में समतल आकार होता है। दूसरी ओर ये एरिया फ्लैट है। ये दोनों, एक तरफ आपका सिंग का एरिया दिया है, दूसरी तरफ आपका एरिया फ्लैट है, ऊपर का एरिया। और इस स्टेक की आकृति एनविल की ही तरह होती है। अगर कीप बनाना हो तो शंकु आकार में सिंग का प्रयोग करते हैं। अगर कीप कोई फैनल कीप बनाना होते हैं, जैसे आपका कीप नहीं बनता है ऐसे, इसको हम लोग कुप्पी बोलते हैं। ये इस टाइप में चादर को आकार देना हो तो हम लोग ये शंकु के तरफ वाला हिस्सा यूज करते हैं,
क्योंकि ये किनारे पे पतला और बगल में मोटा है, शंकु का शेप देता है। और अगर रिवेटिंग या स्ट्रेनिंग आदि संक्रिया करनी होती है, जैसे रिवेटिंग करना हुआ 2 शीट मेटल को आपस में जोड़ना हुआ रिपीट के थ्रू, तो यहाँ पे हम लोग फ्लैट एरिया का यूज करते हैं। अब इसके बाद है आपका अर्धचंद्राकार स्टेक, हाफ मून स्टेक। इस स्टेक में ऊपर अर्धवृत्ताकार के रूप में बनाया जाता है और चादर को अर्धवृत्ताकार मोड़ देने के लिए इस तरह के स्टेक का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग बर्तनों के फ्लैंज बनाने के लिए हम लोग ये यूज करेंगे। इसके बाद है फनेल स्टेक। इस स्टेक का आकार कीप ही जैसा होता है। ये जो है इसका सिरा अर्धवृत्ताकार, दूसरा सिरा नुकीला होता है। ये इसके पीछे वाला भाग समतल है, सिर्फ इतना ही राउंड है। ये बाहर का सिरा राउंड है। उसमें अभी गोल वाले में देखे थे हम लोग, गोल स्टेक में वो पूरा राउंड था, और एनुअल वाला जो हिस्सा था शंकु के आकार में वो भी पूरा राउंड बनाता। ये वाला सिरा क्या है, अर्धवृत्ताकार ही राउंड है। उस तरफ सॉलिड है, इस तरफ ये आपके शंकु के आकार में टेपर है। इसका प्रयोग अर्धवृत्ताकार तथा दूसरा नुकीला होता है। एक सिरा अर्धवृत्ताकार होता है, दूसरा नुकीला होता है। इसका प्रयोग शंकु के आकार वस्तुओं में जोड़ देने के लिए करना होता है। इसका यूज वहाँ करते हैं जैसे बाल्टी है, बाल्टी को हम लोग पूरा तो राउंड में ढालते नहीं हैं। उसके लिए क्या होता है, जैसे हम 2 सिरा को एक ऐसे ले लिए और दूसरा सिरा आपका ये है, ये हाफ राउंड में, इन दोनों को हम लोग यहाँ रिपीट की सहायता से सीम जोड़ के द्वारा जोड़ देते हैं, तो ये गोला बन जाता है। इस सिरे को उधर लगा देंगे, एक सिरा इधर लगा देंगे, तो ये सीम जॉइंट हो गया। चाहे आप इसी तरह हम लोग कोई भी बेलनाकार आकृति हो, कोई राउंड में बनाना हो, इधर से एक लगाते हैं, एक उधर से, बगल में सीम जॉइंट या रिवेट के द्वारा जोड़ देते हैं, तो बेलन के आकार की पाइप बन जाती है। इसके लिए हम लोग फनेल स्टेक का यूज करते हैं। और एक आप है प्लेनिशिंग एनविल। इस प्लेनिशिंग एनविल का प्रयोग जॉब के फ्लैंज वाले भाग को ड्रेस करने या उसमें सुराख करने के लिए किया जाता है। प्लेनिशिंग एनविल का प्रयोग ये इसमें विभिन्न तरह के सुराख करने। इसके स्टेक का ऊपरी भाग समतल होता है, इसका ऊपरी भाग समतल होता है। ये किनारे पे होल बने हुए हैं, उसके हिसाब से हम लोग सुराख करने के लिए फ्लेंसिंग एनविल का यूज करते हैं। तो आज हमने फिटर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को शीट मेटल के बारे में बताया, जो उनके फर्स्ट ईयर में चैप्टर है। तो शीट मेटल में क्या क्या हम लोग प्रोसेस करते हैं और कितने कटिंग टूल्स और शेयरिंग टूल्स, हैंड टूल्स यूज होते हैं, इसके बारे में बताया। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।